जिला प्रशासन के एक्शन का असर अब धरातल पर नजर आ रहा है। गया पुल में जर्जर सड़क की स्थिति अब बनने की कवायद पर है। जो कार्य जिला प्रशासन ने एक दिन पूर्व निर्देश दिए थे जो कार्य करने के, उसका धरातल पर असर दिख रहा है और थोड़ी सी जाम से राहत मिल रही है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर गया पुल अंडरपास का मरम्मती कार्य जारी है। मंगलवार मध्यरात्रि से शुरू हुए कार्य के पहले चरण में श्रमिक चौक से बैंक मोड़ की ओर जाने वाले हिस्से का समतलीकरण किया गया। मतलब जितने भी वहाँ पे मलबा थे, डस्ट गिट्टी, उसको हटाकर अलग किया गया। वहीं बीती रात बैंक मोड़ से श्रमिक चौक की ओर जाने वाले हिस्से का समतलीकरण किया गया। कुल मिलाकर दोनों छोर में जाने वाले और आने वाले छोर में पूरी तरह समतलीकरण के कार्य कंप्लीट कर दिए गए, जो कि आज सुबह लगभग 5 बजे पूरा हुआ। पहले दिन मंगलवार को रात्रि 12 बजे से कार्य शुरू हुए थे, जो सुबह 4 बजे तक हुए थे। दूसरे दिन बुधवार की रात्रि 12 बजे से जो कार्य शुरू हुए वो सुबह 5 बजे तक किए गए। इस दौरान पथ निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर पूरा समतलीकरण का कार्य कंप्लीट कर दिया। लगभग 45 मीटर लंबे हिस्से से मलबा हटाकर सड़क का पूरा सपाट कर दिया गया है, समतलीकरण कर दिया गया है। अब सीमेंट के कंक्रीट के पेवर ब्लॉक बिछाने की कवायद होने वाली है। जैसा कि आरसीडी कार्यपालक अभियंता ने बताया कि समतलीकरण के बाद अंडरपास में सीमेंट कंक्रीट के पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। सारी टेस्टिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वजन क्षमता की मापी भी हो गई है, कितना वजन और कितना क्षमता का भार सह पाएगा। रात्रि से पेवर ब्लॉक बिछाने की कवायद की जाएगी। करीब 10,000 पेवर ब्लॉक बिछाने हैं। इसमें 1 से 2 दिनों तक कार्य पूरे होने की उम्मीद है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जल जो वहाँ जमाव हो जा रहे हैं, उससे निजात पाना जरूरी है। जिला प्रशासन की यह पहल है कि सबसे पहले यह जांचा जाए कि जो जल की निकासी हो रहे हैं उसे कैसे बंद किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फिर पेवर ब्लॉक लगा दिए जाएंगे और जल की निकासी होगी तो फिर यही समस्या लोगों को देखने को मिलेगी और एक बार फिर जो जर्जर सड़क की हालत है उससे ही बदतर हो जाएगी। ऐसे में उपायुक्त ने यह निर्देश दिया है पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को कि पहले वस्तुस्थिति स्थिति से अवगत होना पड़ेगा पेवर ब्लॉक बिछाने से पहले, उसके बाद ही कुछ कार्य किए जाएंगे। यानी कि जल की निकासी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उस जल की निकासी का आइडेंटिफाई करना, साथ ही वो जल की जो निकासी हो रही है जिससे जल जमाव हो रहे हैं और गड्ढे के रूप में तब्दील हो जा रहे हैं, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, सबसे पहले उसमें पहल करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आज यह उम्मीद जताई जा सकती है कि जो जल की निकासी हो रहे हैं जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर जिला प्रशासन कार्य करेगी, उस पर निरीक्षण किया जाएगा और उसको बंद करने का कार्य किया जाएगा। एक बार उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जब जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा, उसके बाद जो है कि पेवर ब्लॉक बिछाए जाएंगे। तो अब ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि आज निरीक्षण के बाद, आज रात्रि से या कल 1-2 दिनों में पेवर ब्लॉक बिछाए जाएंगे। लेकिन पूरी समस्या का समाधान के बाद उपायुक्त की यह अच्छी पहल है कि वो जड़ से काम करना चाह रहे हैं। जड़ में जो समस्या है पहले उसे हटाना चाह रहे हैं, उसके बाद ही समाधान करना चाह रहे हैं, ताकि धनबाद वासियों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से यह मुहिम शुरू की थी, जिस प्रकार से एक्शन के रूप में काम स्टार्ट किए थे, 2 दिनों में समतलीकरण हो गया। हालांकि समतलीकरण होने से जाम की समस्या थोड़ी कम है, सपाट से गाड़ियां पार हो रही है, क्योंकि जब समतलीकरण हो गए तो गड्ढे नहीं के बराबर हैं। ऐसे में जल जमाव हो रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां रेंग के पार होती थी वो रेंग नहीं रही है, जिससे थोड़ी सी जाम से निजात है। अब इस पर पूरी तरह से कंट्रोल को लेकर जो जल की निकासी हो रहे है उस पर कार्य करने हैं, उसके बाद ही पेवर ब्लॉक बिछाए जाएंगे। उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में यह समस्या का समाधान हो जाएगा, चूँकि जिला प्रशासन ने जिस तरह से कार्य करने शुरू किए हैं, ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा सकती है। अब 1 से 2 दिनों में किस प्रकार से जांच कर इसका अस्थायी समाधान निकाला जाता है और पेवर ब्लॉक बिछाने के बाद कितनी राहत आम लोगों को मिलती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।